मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 4 पार्ट हैं: विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और विद्युत प्रेरण। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक आवेश के द्वारा उत्पन्न ऐसा क्षेत्र, एक आवेश के द्वारा उसके चारों ओर एक सा क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है। अब बल कैसा भी हो सकता है, आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और लगने वाले बल का परिमाण हम कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम ज्ञात करते हैं कि आवेश क्या चीज है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की 2 प्रकृतियां बताई है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब हम विचार करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि आवेश को प्राप्त कैसे करेंगे। आवेश को प्राप्त करने की भी 3 विधियां हैं: घर्षण, चालन, उसका दूसरा नाम है संपर्क विधि, और तीसरा है प्रेरण विधि। इन तीनों विधियों के द्वारा हम किसी सतह को आवेशित कर सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और प्रायोगिक रूप से फेराडे मात्रक काम में लिया जाता है। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। अब आवेश की भी विशेषताएं होती है। आवेश एक स्वतंत्र निकाय में संरक्षित रहता है। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। स्वतंत्र निकाय में अगर वो किसी अन्य सतह के या अन्य निकाय के संपर्क में आता है तो उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है, पर अगर स्वतंत्र निकाय है तो उसको न तो उत्पन्न किया जाएगा न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम का विखंडन की एक प्रक्रिया होती है जो थोरियम और अल्फा कण में टूटता है, वहां पर आवेश संरक्षित होता है। दूसरी है कि इसको एक क्वांटा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ये कभी भी पॉइंट्स के रूप में प्राप्त नहीं होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कभी भी ये पॉइंट्स में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम विद्युत बल जो आवेश के द्वारा महसूस किया गया है उसको ज्ञात करने के लिए कूलाम के नियम का अध्ययन करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थैंक यू।